गौरी सागर, एक रानी का अमर स्वप्न और पत्थर में ढली प्रार्थना। क्या आपने कभी कल्पना की है कि क्या हो अगर एक अकेली महिला आज से 300 साल पहले केवल एक झील नहीं बल्कि एक पूरी पवित्र दुनिया का निर्माण कर दे? एक ऐसी दुनिया जो सदियों बाद भी समय के थपेड़ों के बीच अडिग खड़ी रहे। यह कहानी उसी महिला की है। ये कहानी असम के गौरवशाली इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। असम के हृदय में शिवसागर की ऐतिहासिक भूमि पर जहां इतिहास हर कण में सांस लेता है, वहां एक ऐसा स्थान है जहां जल और उपासना का मिलन होता है, जहां खामोशी भी बोलती है। इस स्थान का नाम है गौरी सागर। एक रानी का संकल्प, इतिहास की नींव। अहोम साम्राज्य के राजाओं ने असम की धरती पर कई भव्य स्मारकों और विशाल सरोवरों का निर्माण करवाया, लेकिन गौरी सागर की विरासत सबसे अलग और सबसे ऊंची है, क्योंकि इसका जन्म एक राजा के आदेश से नहीं बल्कि एक रानी के संकल्प से हुआ था। यह 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी की शुरुआत का समय था। अहोम राजा शिव सिंह सुतानफा का शासनकाल था, लेकिन सत्ता की असली बागडोर उनकी मुख्य पटरानी महारानी फुलेश्वरी देवी के हाथों में थी। रानी फुलेश्वरी केवल एक शासिका नहीं थी, वे कला, धर्म और संस्कृति की संरक्षक थीं। उन्होंने एक ऐसा स्वप्न देखा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाए। उसी स्वप्न का परिणाम था गौरी सागर। लगभग 620 गुणा 750 मीटर 620 x 750 मीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला ये सरोवर केवल मिट्टी खोदकर बनाया गया जलाशय नहीं था। ये धरती के सीने पर उकेरी गई आस्था की एक विशाल दृष्टि थी। इसे खोदना उस समय के इंजीनियरिंग कौशल और मानवीय श्रम का एक बेजोड़ उदाहरण था। 3 डोल, पवित्र त्रिमूर्ति का वास। गौरी सागर सरोवर के उत्तरी तट पर जैसे ही आप अपनी नजरें उठाते हैं, आपको 3 भव्य मंदिर डोल दिखाई देते हैं। ये मंदिर केवल ईंट और पत्थर के ढांचे नहीं हैं, बल्कि ये अहोम वास्तुकला के संतुलन और सौंदर्य का प्रमाण है। ये 3 मंदिर हिंदू धर्म की पवित्र त्रिमूर्ति शक्ति, शिव और विष्णु के प्रतीक हैं। 1. देवी डोल, शक्ति का प्रतीक। इन तीनों में जो सबसे विशाल और भव्य है वो है देवी डोल। यह मंदिर देवी गौरी, माता पार्वती को समर्पित है। चूंकि रानी फुलेश्वरी देवी स्वयं शक्ति की उपासक शाक्त थीं, इसलिए उन्होंने इस मंदिर को सबसे प्रमुख स्थान दिया। इसका विशाल शिखर आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है। इसकी बाहरी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां और नक्काशी अहोम कारीगरों की निपुणता की गवाही देती हैं। यहाँ का हर कोना शक्ति, स्त्रीत्व और भक्ति की कहानी कहता है। 2. शिव डोल, आदिदेव का स्थान। देवी डोल के पास ही स्थित है शिव डोल। ये भगवान शिव, जो महायोगी है, संहारक है और आदिदेव है, को समर्पित है। इसका शिखर शंक्वाकार है, जो ऊपर की ओर उठते हुए एक लयबद्ध रूप धारण करता है। आमलक सूर्य की किरणों में चमकते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि आपको महसूस होगा जैसे समय यहाँ थम सा गया है। यह मंदिर उस शाश्वत शांति का प्रतीक है जो शिव के ध्यान में निहित है। 3. विष्णु डोल, पालनहार का मंदिर। इस पवित्र त्रिमूर्ति को पूर्ण करता है विष्णु डोल। यह सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला में अद्वितीय है। इसका शिखर गुंबदनुमा है और इसकी बाहरी सतह पर मधुमक्खी के छत्ते, हनीकोम पैटर्न्स जैसी विशेष नक्काशी की गई है, जो इसे बाकी दोनों मंदिरों से अलग बनाती है। यह मंदिर संतुलन, व्यवस्था और अनंतता का प्रतीक है। जीवित विरासत। गौरी सागर केवल ईंटों का ढेर या पानी का तालाब नहीं है। ये उस दौर का गवाह है जब वास्तुकला और आध्यात्मिकता एक दूसरे में विलीन हो जाते थे। यहाँ शक्ति, शिव और विष्णु एक साथ एक ही पंक्ति में पूर्ण सामंजस्य, हार्मनी के साथ खड़े हैं। ये दृश्य बताता है कि अहोम समाज में धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय कितना गहरा था। 3 शताब्दियों से अधिक का समय बीत चुका है। साम्राज्य बदल गए, राजा आए और चले गए, लेकिन गौरी सागर का पानी आज भी रानी फुलेश्वरी देवी की स्मृति को संजोए हुए है। जब शाम ढलती है और डूबते हुए सूरज की लालिमा इन मंदिरों पर पड़ती है, तो पानी में उनका प्रतिबिंब एक जादुई दुनिया का निर्माण करता है। गौरी सागर आज भी हमसे बातें करता है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा निर्माण वो है जो केवल वर्तमान के लिए नहीं बल्कि अनंत काल के लिए किया जाए। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, यह जीवित विरासत है।